कमेंट तो कर दिया करो, कमेंट ही नहीं करते यार आप लोग। हाँ चल सुनाया करो भाई, कैसे हो कैसे नहीं हो पता तो चले। ठीक है भाई, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था भाई, बहुत कुछ किया था हमने, बहुत कुछ सीखा था, बहुत सारी काम की बातें सीखी थी हमने पिछले लेक्चर में। हमने कार्य निकालना सीखा था, वक्र निकालना सीखा था, अलग अलग प्रकार के प्रक्रमों में हमने वक्र निकाला था, जिसमें से सबसे पहले निर्वात में निकाला, फिर समगामी प्रक्रम में निकाला, फिर उसके बाद में समआयतनिक प्रक्रम में निकाला। समगामी को देखा था हमने कि ये अनुत्क्रमणीय भी होता है, मतलब समगामी बोलो या अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल बोलो, दोनों का मान एक ही होता है। आज मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड कंडीशन की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ कंडीशन, स्थिति नंबर 4, स्थिति और किसमें भाई, समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमने जो बेसिक फॉर्मूला था वो हमने कल निकाल लिया था। क्या था भाई, W निकालने का फॉर्मूला, W बराबर माइनस V1 से V तक हमें इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। फिर अंदर की तरफ क्या आता था, PdV आता था। ठीक, इतना हम पहले कर चुके थे। शायद ये समीकरण दुआई थी, जो भी है वो देख लेना भैया। W बराबर इतना आया था हमने, इसी पर हमने अलग अलग तरह की कंडीशन लगाई और हमने अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस में अलग अलग प्रकार के प्रक्रमों में कार्य निकाल कर देगा। आज बात करनी है समतापी। अब देखो, मैं कल ही क्लियर कर चुका हूं आपको ये बात कि उत्क्रमणीय में लगातार दाब का परिवर्तन होता है और अनुत्क्रमणीय में दाब कांस्टेंट होता है। कल दाब कांस्टेंट माना था, इस वजह से हम उसको समाकलन के चिन्ह से बाहर लेकर आ गए थे। लेकिन उत्क्रमणीय की कंडीशन में कभी भी दाब कांस्टेंट नहीं होता। ये बात मैं 2-3 बार बता चुका हूं आप लोगों को कि इसमें दाब कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब अब दाब को समाकलन के चिन्ह से बाहर नहीं लाया जा सकता। अगर इस समाकलन के चिन्ह के बाहर नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, और आप जानते हो दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन आसानी से कर ही नहीं सकते, तो फिर हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे करेंगे भाई हम, ये लो भाई जुगाड़ हमारा, we know that from ideal gas equation, आइडियल गैस की समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। मैंने कितनी मोल गैस मानी, n मोल। किसका मान निकालना है हमें, P का मान निकालना है, तो nRT अपॉन क्या हो गया, V हो गया। इक्वेशन नंबर, तो देख लेना भाई, क्या इसको नया नाम दे देते बटा, देख लेना जो भी है। माना कि मैंने तो 3 मोल दिया इसको, देख लेना इसमें क्या है, मतलब गिनती तो है, काउंटिंग ही तो है। ऊपर से मान रख दो भाई, तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस V1 से कहां तक, V2 तक। ये हो गया nRT और ये dV अपॉन मैंने क्या कर दिया, V कर दिया। कर सकता हूं ऐसा। अब देखो n क्या होता है, एक बार मैंने 2 मोल गैस दे दी, 5 मोल गैस दे दी, 10 मोल गैस दे दी। सिलेंडर था, मैंने उसके अंदर गैस फिट की, 2 मोल लूंगा तो 2 मोल ही भरी रहेगी, 5 मोल लूंगा तो 5 मोल ही भरी रहेगी, और 10 लूंगा तो 10, 1000 लूंगा तो 1000। मतलब सीधा सीधा कहा जा सकता है कि भैया n भी कांस्टेंट। आज तो बच्चे बच्चे को पता है कि कांस्टेंट होता ही है। और यहाँ पर एक चीज और बोल दी हमने, समतापी। समतापी का मतलब सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर का मतलब कांस्टेंट है, पहले बता चुका हूं प्रक्रम में। समतापी का मतलब T कांस्टेंट, मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अरे जैसे ही कांस्टेंट बनेंगे ये उठकर कहां आएंगे भाई, बाहर। ये बोलेंगे भाई हमारा इसके अंदर क्या काम, तो ये कहां आ गए, बाहर आ गए, और dV अपॉन V बचा। अब देखो एक ही वेरिएबल बचा है, अब बताओ इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, और बहुत अच्छे से होगा, और हमसे ज्यादा ये कोई कर भी नहीं सकता। ये हो गया nRT। सभी को पता है कि 1/x का, इसको x मान सकता हूं,
1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x। देखो भाई फॉर्मूला बता देना उन्हें, ये 1/x और ये क्या हो गया dx। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो क्या आएगा ln x आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा। अब आप लोगों को फर्स्ट स्टेटमेंट बताएगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के आओ आप सबके सब। ln का मतलब होता है यहाँ पर बेस क्या चल रहा है लोग का, अरे लोग का बेस क्या चल रहा है भाई, बोलो बोलो ई। तो जहां जहां हम ln लिखेंगे सीधा सीधा सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि भाई बेस क्या चल रहा है, ई चल रहा है। जहां हमने सीधे क्या लिख दिया लोग लिख दिया, अब यार एन लिखिए नहीं लिखिए, लिखो तो मर्जी लिखो तो मर्जी, हमेशा क्या समझेंगे हम एन में समझ, लिखो तो बहुत अच्छी बात है, लिखो तो कोई बात नहीं, लेकिन ln का मतलब हमेशा क्या होगा लोग में कौन सा बेस ई बेस होगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान होनी चाहिए, ठीक। और नहीं हो तो मैंने कहूंगा बताई दिया। तो भाई इसका हमने इंटीग्रेशन किया, क्या है भाई हमारे ln x होता है। अब यहाँ x का काम कौन कर रहा है, b कर रहा है, तो क्या आ जाएगा ln b। लिमिट b1 से लेकर के कहां तक हो जाएगी v2 तक हो जाएगी, ठीक। इसको पुट कर देता हूं यहीं पे, तो w बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nRT, अंदर की तरफ अपर माइनस लोअर करोगे तो ln v2 माइनस ln क्या हो जाएगा भाई v1 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया log x माइनस log n, log m माइनस log n कर लो, log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n होता है। तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो log पर लगता है, जो log के फॉर्मूले और सेम टू सेम किस पर अप्लाई होते हैं ln पर अप्लाई होते हैं। तो यहां से nRT और क्या हो जाएगा ln v2 अपॉन v1 हो जाएगा। इस ln को किस में कन्वर्ट कर दो log में, log का मतलब कौन सा बेस 10 बेस में। जैसे ही इस e बेस को 10 बेस में ले जाओगे आप किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, ये हो गया n, ये हो गया r और ये t हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 10 v2 अपॉन क्या हो गया भाई v1 हो गया। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है फाइनल। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। और मैंने आप लोगों को कल एक चीज और बताई थी कि जितने भी उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनमें जो कार्य किया जाता है या जो वर्क डन होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है उसमें जो कार्य किया जाता है वो हमेशा कैसा होता है, अरे कैसा होता है मिनिमम होता है। तो ये कौन सा है उत्क्रमणीय, और हमने क्या किया है ये इसका प्रसार, हमने कल क्या करवाया था प्रसार करवाया था। तो प्रसार में किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम में कैसा होगा भाई मैक्सिमम होगा। मैंने कहा भी था, समझाया था मैंने कल। तो ये जो कार्य मिलेगा वो हमें हमेशा कैसा मिलेगा भाई मैक्सिमम मिलेगा। आ गई बात समझ में। ये तो आयतन की फॉर्म में कार्य आएगा। सपोज करो हमें किसी न्यूमेरिकल में आयतन ना दिया हो और क्या दिया हो दाब दिया हो, तो हम जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं फर्स्ट ईयर में बोयल ने क्या कहा था, बोयल ने बड़ी सिंपल बात कही थी कि भाई P1 V1 बराबर क्या होता है P2 V2, ऐसा कहा था बोयल ने। हमें किसका मान निकालना है V2 अपॉन V1 का। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा भाई P1 अपॉन P2 आएगा कि नहीं आएगा, उठा के रख दो इधर उठा कर रखोगे तो W मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2.303 nRT log P1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई P2 हो जाएगा। दाब की फॉर्मूले अगर दाब गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आयतन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। बात समझ में आई। इस प्रकार से हम समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं, और ये कार्य क्या होगा ऑलवेज मैक्सिमम होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल अलग-अलग प्रकार से आते हैं, मैंने कल भी समझाया था, एक बार और देख लो। अगर आपसे पूछा जाए समतापी प्रक्रम में कितना कार्य किया जाता है तो भी यही फॉर्मूला। आपसे कहा जाए समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में कितना कार्य किया जाता है तो भी यही फॉर्मूला। आपसे बोला जाए
किसी गैस के प्रसार में किया गया अधिकतम कार्य ज्ञात करो। गैस के प्रसार में किया गया अधिकतम कार्य ज्ञात करो। तो भी यही फॉर्मूला हमें इसमें लेना है। मतलब घूम फिर कर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना भाई, यही लेना है। एग्जामिनर कुछ भी पूछे हमें लगाना तो यही फॉर्मूला है, लेकिन समझ के लगाना है। उसके वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आप जानते हो क्वेश्चन में वर्ड्स का खेल होता है। कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसमें अगर आपने उसके वर्ड्स को ठीक से समझ लिया तो आप सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो आपसे 100% गलती होगी ही होगी। ठीक, कर लो जल्दी से। फोर्थ कंडीशन डाल के छपाई कर लो भाई, जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते रहना। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा बेटा आपने। ये हो गई हमारी फोर्थ कंडीशन। ये हमने किसके अंदर कार्य निकाला भाई, प्रसाद में किया गया कार्य। तो इनको डाल लो, ये 2 आई थी 3 आई थी, ये समीकरण नंबर 4 और इसको क्या डाल लोगे भैया, समीकरण नंबर 5 लिखो इसके नीचे। यहां तक कर लिया होगा, लिखो इसके नीचे समीकरण 4 तथा 5। समीकरण 4 तथा 5 किसी तंत्र द्वारा समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र के प्रसार में किए गए अधिकतम कार्य को प्रदर्शित करती है। तंत्र के प्रसार में किए गए अधिकतम कार्य को प्रदर्शित करती है। ये केवल मैक्सिमम तब तक होगा जब तक आप समतापी उत्क्रमणीय की कंडीशन में क्या करवाओगे, प्रसार करवाओगे। प्रसार का मतलब जिसमें आयतन के मान में क्या हो, वृद्धि हो। लेकिन अगर आपसे बोला गया कि गैस को क्या किया गया, संपीड़ित किया गया, मतलब ये वाली कंडीशन। कल हमने क्या किया था, एक पिस्टन लिया था, मैंने ले लिया ये लो भाई, फिर हमने इसका क्या कर दिया था, इसका हमने प्रसार करवाया था। प्रसार करवाने से ये पिस्टन कहां चला गया था, ऊपर चला गया था। तो इस अवस्था को कहा जाता है प्रसार, जिसमें आयतन में क्या हुई है, वृद्धि। लेकिन मैंने एक कंडीशन ये मानी कि पिस्टन कहां चला गया, नीचे चला गया। तो इस स्थिति में मैंने इसका क्या कर दिया, संपीड़न कर दिया। तो इस प्रसार में जो कार्य किया जाएगा ना समतापी उत्क्रमणीय में, वो होता है मैक्सिमम। लेकिन इस कंडीशन में जो कार्य किया जाएगा वो कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक, तो परिवर्तन कितना ज्यादा करना है आपको। जब हम प्रसार कार्य ज्ञात करेंगे तो ये चिन्ह लगाना है, मतलब यहां पर क्या लगाओगे आप, मैक्सिमम। लेकिन अगर आपसे वही समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में संपीड़न में किया गया कार्य पूछे तो आप इस मैक्सिमम के चिन्ह को हटा दोगे और सिर्फ क्या लिखोगे, W बराबर 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। हमने देखा कि यहां से मैक्सिमम हट चुका है, क्योंकि मैक्सिमम तभी होगा जब प्रसार हो। संपीड़न में कभी भी कार्य मैक्सिमम होता ही नहीं है। तो जब संपीड़न हो तो मैं ये फॉर्मूला लगाना है और प्रसार हो तो मैं वो दोनों फॉर्मूले लगाना है। लिख लो ये भी इक्वेशन नंबर 7, लिखो फटाफट से। और ये कार्य है हमेशा मिनिमम होता है भाई, यह मैक्सिमम होता है और ये क्या होता है, मिनिमम।
न्यूनतम कार्य होता है ये। लेकिन कब तक, जबकि कौन से प्रक्रम में किया जाए, समतापी उत्क्रमणीय में। यहां समतापी भी था भाई। थर्मोडायनेमिक्स में कंडीशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप लोगों को वर्ड्स को ध्यान से समझना है। और समतापी पूछ रहा है कि उत्क्रमणीय पूछ रहा है कि रुद्धोष्य पूछ रहा है, बहुत सारे ग्रह थे मैंने। तो आपको वर्ड्स को ध्यान से समझ के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपको कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी गलती हो ही नहीं सकती। तो लिख लो भाई इसको, और लिख लो इसके नीचे, उपरोक्त समीकरण गैस के संपीड़न में किए गए कार्य को प्रदर्शित करती है। उपरोक्त समीकरण गैस के संपीड़न में किए गए कार्य को प्रदर्शित करती है। ठीक, ये हो गया भाई समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम। आगे बढ़ते हैं। अब इनके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य किया जाए और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य किया जाए। तो दोनों के हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, किस प्रकार से ग्राफ खींच सकते हैं, तो मैं पहले सिखा चुका हूं। बस यहाँ तो हमें सीधा लिखना है। ये हो गया, इधर की तरफ तो P लेना है हमें, और इधर की तरफ क्या लेना है भाई, B लेना है। ये तो उत्क्रमणीय के लिए कर लेंगे हम, और ये किसके लिए, या एक में कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई। माना कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो आयतन है वो कितना है भाई, V1 है। हमें प्रसार करवाना है कहां से कहां तक, V2 तक प्रसार करवाना है। तो V1 है, ये V1 और यही कहीं क्या होगा मेरे पास, V1 होगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो P1 और V1 होगा। V1 का मान ज्यादा होगा, आप जानते हो ये बात, बता चुका हूं मैं। जैसे जैसे प्रसार होता है दाब धीरे धीरे घटता है ना। तो पहले बात करते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम की। उत्क्रमणीय प्रक्रम का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे करके धीरे धीरे दाब घटा, वैसे वैसे आयतन बड़ा 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 बड़ा, और इस प्रकार की घट के क्या हो गया, कहीं यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, P2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, कहीं P2 होगा, और घटकर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा ना, और आयतन बढ़कर क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो ग्राफ किस प्रकार का आएगा भाई, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक, ऐसा हमें क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। ये तो किसके अंदर आ गया भाई, उत्क्रमणीय प्रक्रम में। कौन सी कंडीशन है ये, उत्क्रमणीय। अब हम किसके लिए बात करना चाहते हैं, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय में आप जानते हो होता क्या है, पहले P1 को घटाकर कितना कर दिया जाता है, P2 कर दिया जाता है। P1 को घटाकर कितना कर देते हैं, P2। तो मैंने ये P1 था, इसको घटाया 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 घटाया, और कितना कर दिया भाई मैंने, इसको मैंने P1 कर दिया, और आयतन मेरे पास कितना बना रहेगा, B1 ही बना रहेगा। अब जैसे ही P2 होगा, अब इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध ये आयतन बढ़ना शुरू होगा। तो आयतन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और इसका जो मुझे ग्राफ मिलेगा वह कैसा मिलेगा भाई, ऐसा ग्राफ मिलेगा। पहले समझा चुका हूं मैं, किसी को नहीं आ रहा है समझ तो पिछले लेक्चर जाके देखना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाले, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बनाया और ये मैंने ऐसा क्यों बनाया। ये हो गया भाई, इसमें किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, यहां से हमने क्या खींची, एक लंब खींच दो, ये लो भाई, और ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इधर की तरफ V2 होगा। तो मैंने कार्य को देखना कैसे सिखाया था, ये जो शेडेड पार्ट होगा पूरा का पूरा, यहां से लेकर के इस ग्राफ के नीचे नीचे का
इसके बीच में और इसके बीच में जो शेडेड पार्ट होगा तो छायांकित भाग होगा, इसी के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, शेडेड कर दिया भाई, ये कौन सा कार्य आ गया, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। अगर हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य की बात करें तो कहां से कहां होगा, इस वाली लाइन से लेकर के इस वाली लाइन के बीच में। तो उत्क्रमणीय कार्य सॉरी अनुत्क्रमणीय कार्य ये वाला, ऐसे बना लेना इसको, या अलग अलग कलर के पेन हो तो उनसे बनाना, मस्त लगेगा। जो यहां से यहां तक का भाग है ये तो किसको बताएगा, उत्क्रमणीय को, और ये वाला जो पार्ट है वो किसको बताएगा, अनुत्क्रमणीय। ये ग्राफ मैं पहले समझा चुका हूं। अब देखो ये वाला कार्य इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्या होता है, मैक्सिमम, ये कम है तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, लिखो भाई एक लाइन से, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में प्रसार कार्य को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट और कर लो। ठीक, अब इसकी बारी में न्यूमेरिकल्स की, अब न्यूमेरिकल करेंगे हम। लिखो नंबर 1 न्यूमेरिकल, 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 मोल आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 मोल आदर्श गैस को 5 एटीएम से 10 एटीएम तक, 5 एटीएम से 10 एटीएम तक प्रसारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो गैस द्वारा किया गया अधिकतम कार्य ज्ञात करो, गैस द्वारा किया गया अधिकतम कार्य ज्ञात करो। ठीक, हमें कार्य ज्ञात करना है, न्यूमेरिकल है, और किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको उसका क्या लिखना है, गिवन लिखना है। मैं 11वीं क्लास सॉरी फर्स्ट कैसे सिखाता हूं मैं आप लोगों को कि सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमेशा क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। गिवन नंबर मिलते हैं इस चीज के, ये पॉकेट में नहीं होता है सब कुछ, जो जो हम लिखते हैं ना सबके नंबर मिलते हैं, तो गिवन लिखा करो सबके साथ। देखो भाई टी कितना गिवन किया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि टी का मान किसमें पुट करते हैं हम, अरे केल्विन में। इसमें कितना ऐड कर दोगे, 2273, तो कितना हो जाएगा भाई, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक, एन बराबर क्या होता है, 2 मोल गिवन किया गया, 2 मोल को हमने प्रसारित करवाया। उसके बाद में V1 बराबर क्या हो, 5 एटीएम, और V2 बराबर कितना दिया है भाई हमें, 10 एटीएम दिया है। और क्या क्या दिया है, बस इतना ही दिया है। और हमें पता है फॉर्मूला लगाना है। अब बता फॉर्मूला कौन सा लगाना है इसके अंदर, किया गया अधिकतम कार्य ज्ञात करना है। जैसे ही अधिकतम आया हमारा दिमाग घूमा और घूम कर कहां गया, फॉर्मूले पर गया। 2 प्रकार के फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, दाब के रूप में, आयतन के रूप में। आयतन दिखाई दे रहा है तो दमादम किसका फॉर्मूला पुट कर दोगे आप, आयतन वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे, nRT लो V2 अपॉन क्या हो जाएगा, V1। V1 है क्या है, V2 है क्या है, TB है, NB है। R को कहां से लाए, अरे कहां से लाएगा क्या मतलब, हमें पता है, सभी को पता है होता है R। तो कितना होता है R का मान, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना मान जानते हैं हम, बचपन से जानते हैं, 11th क्लास से जानते हैं, हमारा साथी है। तो वैल्यू पुट करो भाई, माइनस ये हो गया 3.3, ये 2 और ये 8.314, ये हो गया 300 और मल्टीप्लाई में ये लोग इधर की तरफ ये 10 अपॉन कितना हो गया 5। v1 का मतलब पहले वाला, v2 का मतलब दूसरे वाला। सोल्व कर दो, 2.303 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आसान काम है भैया। पहले हमेशा आसान काम करो, भारी काम कर लेंगे। अब यहां से पता हमको कितना आएगा, 2 आएगा। log 2 का मान कितना होगा ये पता है, 10 में चल रहा है। log 2 का मान कितना होता है, अरे कितना होता है 0.3010, इतना ही होता है भाई, इतना ही होता है। अब आपको करना क्या है भाई, इसको सोल्व करना है। 3.30 और ये हो जाएगा 8.314 और ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है आंसर क्या आता है, इतना आता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया होगा केमिकल काइनेटिक्स में, याद है उसमें इसको मल्टीप्लाई करते थे, इसको करते थे, मल्टीप्लाई करना मैं सीधा लिख रहा हूं 0.693, तो इस ये दो गए, अब कितना बचा 0.314 और ये कितना हो गया भाई 600। इसको और आगे सोल्व कर लेना भाई। अब तो सोल्व करने का काम है, कोई भी कर सकता है, देखो मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर सोल्व। इसको 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो आप, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 24 6 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18 48 48 49 और ये कितना हो जाएगा 20, तो ये इतना आएगा मेरा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना आंसर आएगा। तो देखो ये माइनस है, मैंने कहा था तंत्र द्वारा कार्य किया जाएगा, प्रसार किया है तो तंत्र ने धक्का लगाया है, धक्का लगाया तो तंत्र द्वारा कार्य किया गया है, कार्य किया गया है तो बेटा कौन सा साइन, माइनस साइन। चेक भी कर लिया भाई, हमारे माइनस आ रहा है, सही आ रहा है क्या, हम स्टार्टिंग में प्रसार करवाया, प्रसार मतलब धक्का लगाना, किसने लगाया, तंत्र ने लगाया, मतलब तंत्र कार्य कर रहा है तो माइनस आना चाहिए, माइनस आ गया मतलब हमारा माइनस बिल्कुल सही है। अब आपको पता है कार्य किसमें आएगा, ये था किसके अंदर, जूल केल्विन और स्मॉल इनवर्स। केल्विन से तो ये वाला केल्विन की धज्जियां उड़ी, इस केल्विन से इसकी धज्जियां उड़ी, ये वाला केल्विन इसकी केल्विन, केल्विन से केल्विन गया, मोल से मोल गया, बचेगा क्या, जूल बचेगा। ऐसा यूनिट सोल्व करके लिखा करो तो जो आंसर आएगा ये किसमें आएगा भाई, जूल में आएगा। तो W मैक्सिमम का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, सॉल्व कर लेना इसको। कर लो चपाई फटाफट, जल्दी करो और अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, 27 डिग्री सेल्सियस पर, मैं तो 27 ही लूंगा भैया, सबसे आसान काम होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 3 मोल ऑटो गैस, 3 मोल ऑटो गैस को 3 मोल ऑटो गैस को 3 मोल ऑटो गैस को, एक सेकेंड भैया, एक मिस्टेक होगी। अरे ये जो आयतन होता है ये लीटर में होता है, लीटर में मैंने गलती से लिख दिया। V1 बराबर यहाँ कितना है 5 लीटर और ये कितना है भाई 10 लीटर। सही कर लेना भाई, सभी को पता है, बस मेरे दिमाग से निकल गया प्रोफ्लो में। ये V1 बराबर कितना है 5 लीटर और ये V2 बराबर कितना है 10 लीटर। बाय मिस्टेक मैंने वहां पर क्या लिख दिया था, एटीएम लिख दिया था, लेकिन आना क्या चाहिए था, लीटर आना चाहिए था।
करेक्ट कर लेना भाई इसको। हाँ तो भाई 3 मोल ऑटो गैस को 6 एटीएम दाब से 6 एटीएम दाब से 3 एटीएम दाब तक प्रसारित किया जाता है। 6 एटीएम दाब से 3 एटीएम दाब तक प्रसारित किया जाता है। तो गैस द्वारा उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य ज्ञात करो। गैस द्वारा उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक, अब की बार उसने मैक्सिमम नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है भाई? उत्क्रमणीय प्रसार। प्रसार का मतलब हमें आयतन बढ़ाना है। अब आयतन बढ़ेगा तो दाब का मान क्या होगा? कम होगा। हुआ, पहले 6 एटीएम गिवन था और घटकर कितना हो गया? 3 एटीएम हो गया। ठीक, उसके बाद में हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो दाब का मान पता लग गया, ये भी पता लग गया, उत्क्रमणीय वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। और हमने क्या किया है? प्रसार किया है। और कौन सी कंडीशन में प्रसार किया है? समतापी। उसने लिखा नहीं है, लेकिन उसने साफ बोल दिया कि जो सारा का सारा काम हो रहा है वह कितने ताप पर हो रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब ताप का मान ऑलवेज कितना रहेगा? 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो अगर उसने नहीं भी लिखा है समतापी, तो भी आप इसको क्या समझोगे? समतापी ही समझोगे। तो बताओ प्रक्रम कौन सा हो गया? समतापी उत्क्रमणीय प्रसार। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 फॉर्मूले हमारे पास, एक तो दाब वाला और एक आयतन वाला। अभी आपको आयतन दिया था, अब क्या दिया है? दाब दिया है। तो दाब दिया है, बिल्कुल सेम ही है, ऐसे ही बिल्कुल सेम है। कर लोगे इसको घर से या करवाओ? करना, कोशिश करना, फिर मैं करवाऊंगा। नहीं आए तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है भाई? अगला लिखो, जगह छोड़ दो इसकी। अगला टाइप लिखो फटाफट से, फटाफट से जगह छोड़ दो इसकी और अगला टाइप लिखो। लिखो भाई, किसी आदर्श गैस को 5 एटीएम दाब के विरुद्ध, किसी आदर्श गैस को 5 एटीएम दाब के विरुद्ध 8 लीटर आयतन से 8 लीटर आयतन से 4 लीटर आयतन तक 4 लीटर आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित किया जाता है। तो गैस द्वारा संपीड़न में या गैस पर संपीड़न में किए गए कार्य की गणना करो। गैस पर संपीड़न मैंने बताया था, प्रसार में गैस द्वारा कार्य होगा, जबकि संपीड़न में गैस पर कार्य होगा। गैस पर कार्य होगा तो हमारी गणित कहती है, हमारे कॉन्सेप्ट कहते हैं कि कार्य को क्या होना चाहिए? अरे कार्य को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। देखो भाई, गिवन लिखना है पहले हमें, ये गिवन लिखो। बताओ हमें क्या गिवन क्या है? V1 बराबर कितना है? 8 लीटर और V2 बराबर कितना है भाई? 4 लीटर। ठीक, किस दाब के विरुद्ध हमें क्या किया है? दाब के विरुद्ध संपीड़ित किया गया है। कौन सा दाब? तो दाब कितना दिया गया है? 5 एटीएम का दाब दिया गया है। इस दाब के विरुद्ध संपीड़ित किया गया है इसको। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब देखो, इस दाब के विरुद्ध संपीड़ित किया गया है, तो जहां तक इस गैस का संपीड़न होगा, वहां तक दाब का मान कितना बना रहेगा?
5 एटीएम ही बना रहेगा। साफ लिख दिया। इस दाब के विरुद्ध गैस को संपीड़ित किया गया है तो दाब का मान कांस्टेंट है। दाब का मान कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रक्रम? समदाबी प्रक्रम। और समदाबी प्रक्रम में कार्य को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? P V2 V1। बोलो होता है कि नहीं होता? लगाओ, ये हो जाएगा 5 और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? V2 कहां है? ये 4 और V1 कहां है? ये 8। ठीक, यहां से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? माइनस आएगा और माइनस कितना और आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और टोटल आंसर कितना आएगा भाई? 20। अब ये तो था एटीएम में, ये था लीटर में, माइनस करोगे तो भी लीटर में रहेगा तो ये जो आंसर निकलेगा वो किसमें निकलेगा? किसमें निकलेगा भाई? एटीएम इनटू लीटर में निकलेगा। याद है मैंने एक बार आप लोगों को कार्य को सीधा किससे बताया था? पीवी से बताया था कि कार्य किसके बराबर होता है? पीवी के बराबर होता है। वो बात यहां से समझ आ रही होगी। ये तो पी हो गया और ये आयतन ही है। आयतन मतलब आयतन का परिवर्तन है डेल्टा में। अगर मैं यूनिट देखता हूं फाइनल में तो इसकी लीटर आएगी, इसकी एटीएम आएगी। तो बताओ W बराबर पीवी के बराबर नहीं हुआ क्या? हुआ। तो इस प्रकार में W को सीधे किसके बराबर लिख देते हैं? पीवी के बराबर। लिखा भी था मैंने एक बार और मैंने कहा था आगे समझाऊंगा मैं। ये देखो समझ लिया हमने। तो अगर कार्य निकालेंगे कितना आएगा भाई? 20 एटीएम इनटू लीटर। और देखो आगे कौन सा चिन्ह आया है? प्लस का। स्टार्टिंग में बता दिया था संपीड़न हुआ है तो गैस पर कार्य किया गया तो कौन सा साइन आना चाहिए था? प्लस। बोलो आया कि नहीं आया? आया। इस प्रकार से आप संपीड़न में किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हो। जल्दी से कर लो। और अगला लिखो, घर से करके लाना है। लिखो भाई, एक आदर्श गैस का दाब आयतन, एक आदर्श गैस का दाब आयतन 2 एटीएम तथा दाब आयतन 2 एटीएम तथा 3 लीटर है। इसे प्रसारित करके इसका दाब 1 एटीएम, इसे प्रसारित करके इसका दाब 1 एटीएम तथा आयतन 5 लीटर कर दिया जाता है। इसे प्रसारित करके दाब 1 एटीएम तथा आयतन 5 लीटर कर दिया जाता है तो गैस द्वारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो। गैस द्वारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करो। अनुत्क्रमणीय बोल दिया मतलब सीधे सीधे हमें फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर बताना है। अब सोचने की बात यह है कि हम जो P लिखेंगे वो कौन सा आएगा? ये 2 आएगा कि 1 आएगा? यही तो लॉजिकल चीज है। देखता हूं कितनों को आता है, मुझे कमेंट करना। ठीक है भाई, बाकी कल पढ़ते हैं।